परमात्म ज्ञान और योग की वैल्यू को समझ, ज्ञान और योग की पालना में रहने की, श्रीमत पर चल धारण कर ज्ञान और योग में तीखा जाने की, ज्ञान और योग द्वारा सेवा करने की, बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखने की, शुद्धता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए सद्गुणी बनने की शिक्षाएं। सिर्फ खजानों के दाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को खजानों से, वरदानों से भरपूर करते हैं ताकि हम उन्हें कार्य में लाएं, उन्हें प्रयोग करें ताकि हम आत्माओं में सहज परिवर्तन हो जाए। हम स्व परिवर्तन करेंगे तब विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन सकेंगे। परमात्मा समझते रहें कि सर्व खजानों को सफलतापूर्वक यूज कर उनके मालिक बनो तो स्व का परिवर्तन हो जाएगा, फिर निमित्त बन विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनेंगे। अज्ञानता काल में दे अभिमान रूपी रावण से हमने जैसे के साथ तैसा कर ईंट का जवाब पत्थर से देकर बदला लेना सीखा। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा ने आकर सिखाया कि बदला न लो बल्कि बदल कर दिखाओ। समझ देते हैं कि बदला लेने से विश्व नहीं सुधरेगा, बल्कि स्व को परिवर्तन करेंगे तो सारा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। अभी भी हम आत्माओं में से कई आत्माओं को ये आशा है कि ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सिस्टम ठीक हो जाए तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाला शांत हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं, खिटखिट करने वाला किनारे हो जाए तो सेंटर ठीक हो जाए। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा सोचना ही गलत है, बल्कि परमात्मा तो फरमान करते हैं कि न जगह बदलेगी, न व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थितियां बदलेंगी, आपको बदलना होगा। त्रिकालदर्शी परमात्मा ने ड्रामा का सत्य स्पष्ट किया है। कयामत का समय है, हम आत्माओं ने जो भी संकल्प बोल कर्म से एक दूसरे के साथ लेन देन की हुई है वो कर्ज है, जिससे हमें खुद को फ्री करना है, परंतु अलौकिक विधि से करना है। अर्थात परमात्मा कहते हैं कि सत्यता की सभ्यता और दिव्यता से कर्ज उतारने हैं, और वो दिव्यता और वो सभ्यता विपरीत परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, विघ्नों में, वैरायटी संस्कारों के टकराव के बीच रहते हुए करना है। झगड़े, मनमुटाव, नफरत सब खत्म करने हैं, बढ़ाने नहीं है। इसलिए परमात्मा खजानों को ही यूज करना है, ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को यूज करना है। अपने ही बनाए हुए सारे हिसाब किताब हैं जो सामने आ रहे हैं। इस समझ को बुद्धि में रखते हुए स्नेह, सम्मान और दुआओं से खजानों को यूज कर आत्माओं को, प्रकृति को, परिस्थितियों को शांत करना है। सकारात्मक तरीके से देखें तो विपरीत परिस्थितियों में ही खजानों को यूज करना कमाल को दर्शाता है, वरना तो परमात्मा कहते हैं कि शांति में शांत रहना, अच्छे के साथ अच्छे रहने में कौन सी बड़ी बात है। अशांति में शांत स्थिति में रहकर शांति फैलाना, बुरे के साथ भी अच्छा करना, इसमें कल्याण समाया हुआ है और इसमें कमाल है। हम सभी आत्माएं एक तरह से एक दूसरे के सहयोगी हैं, चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे। एक तो पुराने कर्ज को उतारने में सहयोग दे रहे होते हैं और साथ साथ एक दूसरे को सशक्त बनाने में भी मददगार बन रहे होते हैं। तो त्रिकालदर्शी की नॉलेज को बुद्धि में रखकर परिवर्तन करने में हमें अर्जुन बनना है, अर्थात सबसे पहले रहना है। हम दिव्य बन जाएंगे, हम ईश्वरीय खजानों को धारण कर मालिक बन जाएंगे, खजानों के प्रयोग से सभी को सुख देंगे तो विश्व बदल जाएगा। शांति और प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को यकीन भी दिला रहे हैं और उत्साहित भी कर रहे हैं कि हम खुद को परिवर्तन करें, औरों का इंतजार न करें। सब शक्तियों की स्मृति, उनका प्रकाश अर्थात नॉलेज और सब शक्तियों के दाता सर्वशक्तिमान परमात्मा सदा चित्त पर स्पष्ट रहें तो शक्तिशाली स्थिति में सदा रहेंगे। ऐसे में माया के प्रभाव में कभी नहीं आएंगे और माया दूर से भाग जाएगी। शक्तियों को जब हम भूलते हैं तो माया रूपी कमजोरियां हावी होती हैं। जब उनके स्मृति स्वरूप रहते हैं, शक्ति रूपी अस्त्र शस्त्र सदा रखते हैं साथ में, तो महावीर की स्थिति होती है। महावीर को देखकर माया दूर से भाग जाती है। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि सर्व शक्तियों के प्रकाश को सदा अपने साथ रखो। ईश्वरीय पढ़ाई वंडरफुल पढ़ाई है। 5000 वर्ष में एक बार संगम युग में सौभाग्य मिलता है सच्चे वंडरफुल परमात्मा से वंडरफुल और सही शिक्षा प्राप्त करने का। परमात्मा शिक्षा हमें सही रूप में सभ्य
परमात्म शिक्षा हमें सही रूप में सभ्य बनाती है, दिव्य बनाती है, सच्चा बनाती है। नैतिकता होती क्या है समझाती है, विकर्मों को विनाश करने की, सही मार्ग पर चलने की, संपूर्ण परिवर्तन करने की समझ देती है। तो ईश्वरीय पढ़ाई में हमें कभी थकना नहीं है, अथक बनना है, क्योंकि पढ़ाई से ही हमें कर्मातीत अवस्था बनानी है, जब कोई भी कर्म का बंधन हमें अपनी तरफ न खींचे और हम फिर से स्वतंत्र आत्मा बन जाएं, स्मृति स्वरूप बन जाएं। सत्य रास्ते पर चलना, सभी को परमात्मा का परिचय देकर परमात्मा से संबंध जोड़ना, सुख का रास्ता बताना अर्थात सुख देना, परमात्मा से विस्मृत कर मायावी दुनिया की विकारी रीति रस्म में किसी का बुद्धि योग लगवाना दुख देना है। इसलिए परमात्मा के फरमान के प्रमाण हमने प्रतिज्ञा की है कि हम किसी को दुख नहीं देंगे। परमात्मा से किसी को दूर करना और व्यर्थ की बातों में उलझाना दुख देना है। ऐसा दुख देने वाले फिर दुखी होकर मरते हैं। कहीं भी रहते अर्थात गृहस्थ व्यवहार में भी अगर हम तन मन धन से बुद्धि से खुद को दिल से सरेंडर कर सब प्रभु की अमानत और खुद को ट्रस्टी समझकर चलते हैं, तो परमात्मा हम आत्माओं की जिम्मेवारी लेते हैं और हमारी पालना यज्ञ से होती है। फिर हम परमात्मा के खजाने से खाते हैं, बेफिक्र बादशाह होकर रहते हैं। कांटों से फूल अर्थात विकारी से निर्विकारी हम आत्माओं को सिवाय परमात्मा के कोई बना नहीं सकता है। देह धारण करने वाली कोई भी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, धर्म स्थापक हो, सब पुनर्जन्म में आते आते कांटे अर्थात विकारी तो जरूर बन जाते हैं। परमात्मा सदा पवित्र हैं, इसलिए सिर्फ परमात्मा ही कांटों से फूल बना सकते हैं। भारत दैवी फूलों का अर्थात देवताओं का परिस्थान था, आज कांटों का जंगल है, क्योंकि देह अभिमान और विकारों का राज्य है यहाँ। परमात्मा की हर एक बात महान बनाने वाली है, इसलिए जो भी वे कहते हैं उसे महावाक्य कहते हैं। ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुनः ज्ञान देकर पवित्र सुख शांति स्वरूप बना रहे हैं। शरीर रूपी राजधानी और कर्मेंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना सिखाकर सुख देना सिखा रहे हैं। श्रीमत सुखदायी है, श्रीमत पर चलेंगे तो सुख ही देंगे। सत्य से परिचित कराकर परमात्मा हम आत्माओं के जन्म जन्मांतर के दुख हरते हैं और सत्य की राह पर चलने की समझ देकर सुख दे रहे हैं। परमात्मा जैसे सोचते हैं, बोलते हैं, कर्तव्य करते हैं, वैसे जब हम उन्हें कॉपी करेंगे उनके समान दुख हरता सुख करता बन जाएंगे। अपना दैहिक दिमाग मन मत पर मत चलाएंगे तो दुख देंगे, दुखी होंगे। परमात्मा की बातें करनी है और सुख धाम का रास्ता सभी को बताना है। संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर उच्चतम स्थिति है जो परमात्म श्रीमत पर चलकर बनती है, इसलिए उन्हें गुरु नहीं कह सकते हैं, माता पिता भी नहीं कह सकते हैं, उन्हें देवता कह सकते हैं। पारलौकिक पिता सुप्रीम है, आत्माओं के रक्षक हैं, इसलिए शरीर के माता पिता होते भी मनुष्य परमात्मा को जरूर याद करते हैं। आत्मा की रक्षा शरीर के माता पिता नहीं कर सकते हैं। जिन्हें सारी आत्माएं माता पिता के रूप में परमात्मा के रूप में स्वीकार करती हैं, उन्हें ही भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर कह सकते हैं। बाकी जो भी आत्माएं हैं जो देह धारण करती हैं, जिन्हें देख अनेक भगवान बना रखे हैं मनुष्यों ने, उन्हें सारी दुनिया की आत्माएं एक साथ भगवान मानती ही नहीं है, इसलिए हम उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। ऑलमाइटी गॉड निराकार परमपिता परमात्मा को माता पिता कहते हैं। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, ये समझ अभी मिलती है। परमात्मा शरीरों के माता पिता नहीं है, शरीर को चलाने वाली आत्मा के माता पिता हैं। परमात्मा सत्य से परिचित कराकर, सहज राजयोग सिखाकर, ज्ञान देकर और सच्चा बनाकर हम सभी आत्माओं पर आशीर्वाद और कृपा कर रहे हैं। लायक बनते हैं तो सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है, इसलिए स्थूल इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं जैसा कि लोग परमात्मा से उम्मीद रखते हैं। यूं ही आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, जिसमें पढ़कर प्रैक्टिकल में धारण करके परीक्षाएं देकर पास होकर उनका आशीर्वाद लेना होता है। किसी से भी परमात्मा पक्षपात बिल्कुल नहीं करते हैं। शांतिधाम हम अविनाशी आत्माओं का घर है। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, ईश्वरीय परिवार का बनकर समझ मिल रही हैं। आत्मा में ही मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार
दिल होते हैं जिन्हें वो साथ लेकर चलती है और कर्मानुसार शरीर बदलती रहती है। विस्मृत हो गई आत्माओं को परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं। शरीर को शांति नहीं चाहिए, बल्कि शरीर में बैठी अशांत बन गई आत्मा को शांति चाहिए। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है जिसे आत्मा यूज करती है। सारा खेल आत्मा खेलती है, कभी स्मृति स्वरूप बनकर तो कभी विस्मृत होकर। अभी परमात्मा से जो अनमोल ईश्वरीय जन्म मिला है, इसमें हर बात की समझ मिल रही है। तो ईश्वरीय औलाद बन श्रीमत पर चलकर इस जन्म को अनमोल बनाना है और सुख घनेरे का परमात्मा से वर्षा जरूर लेना है। भक्ति का भी अपना पाठ है, लेकिन उसका भी पाठ पूरा होता है। इसलिए ड्रामा में प्रवेश कर परमात्मा भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से रूहानी कमाई करनी है, इसलिए हमें थकना बिल्कुल नहीं है। यही अविनाशी कमाई है जो हमारे साथ जाएगी। बाकी जो विनाशी है वो तो सारी खत्म हो जाएगी। ईश्वरीय नॉलेज, योग, धारणा की वैल्यू को समझना है। इसलिए रावण की बहन सुस्ती का शिकार नहीं होना है। न पढ़ाई, न याद, न धारणा में हमें थकना है। तभी कर्मातीत अवस्था अर्थात प्रभाव, लगाव, दबाव से हम संपूर्ण मुक्त हो सकेंगे। पास विद ऑनर की माला 8 की माला होती है। 108 विजयी रत्नों की माला कितनी छोटी है। करोड़ों आत्माएं पढ़ती हैं, लेकिन विजयी रत्न वही बनते हैं जो परमात्मा शिक्षाओं की वैल्यू को समझते हैं और अथक होकर पूरा पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो फादर कर राजाई घराने का वर्षा लेना सिखा रहे हैं परमात्मा। इसलिए हमें प्रजा नहीं बनना है, ये उम्मीद रखते हैं परमात्मा हम आत्माओं से। ड्रामा में जो पाठ परमात्मा का है, उसी प्रमाण बजाकर परमात्मा तो डिटैच हो जाते हैं। ज्ञान और योग से जब तक पालना करने का उनका पाठ है, तभी तक करेंगे। समय समाप्त तो उनका पाठ भी समाप्त। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि पढ़ाई यूं ही चलती रहेगी, बल्कि समय समाप्ति से पहले पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना है, लेकिन खान पान की व्यवहार में रहते हुए परहेज और मर्यादाओं का ध्यान हमें जरूर रखना है। ट्रस्टी समझकर चलते हैं तो हम सतोगुणी हैं, ट्रस्टी नहीं है तो यज्ञ से पालना नहीं होती। परमात्मा फिर जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। प्रभु का सब कुछ समझने से देह अभिमान खत्म होता है। फिर मैं और मेरे का पाप नहीं होता है। दाता एक परमात्मा ही है। अभी खुद को और खुद के पास जो भी है बुद्धि से उन्हें सरेंडर कर हमें खुद को पूरा इंश्योर करना है। भोजन बनाकर भोग जरूर लगाना है। परमात्मा खाते नहीं है, लेकिन उनकी याद में बनाकर उन्हें ऑफर करने से भोजन प्रसाद बन जाता है, जो हमारी रक्षा करता है, मन बुद्धि की चंचलता को समाप्त कर देता है। तमोगुणी भोग नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। परमात्मा का बनकर प्याज लहसुन से बनी चीज़ों का भोजन तो नहीं बनाते हैं, लेकिन मिर्च मसाले वाले तेल तले हुए मशीन से बने हुए खाने पीने के पैकेट वाली चीज़ों का, बासी चीज़ों का, खट्टी चीज़ें जैसे इमली, तमोगुणी सब्जी जैसे मूली का भोग नहीं लगा सकते हैं। इससे आत्मा की शक्ति घटती है, योग नहीं लगता है, सुस्ती आती है, भारीपन आता है। इसमें आत्मा का नुकसान है। शुद्ध खाना है, क्योंकि हमें शुद्ध बनना है। जो आत्माएं पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा समझा नहीं सकते, उन्हें भी परमात्मा सेवा करने के लिए कहते हैं, ताकि उनका भी भाग्य बने। उन्हें कहते हैं परमात्मा का परिचय देकर परमात्मा को याद करवाने का संदेश दो। 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद नहीं करना है, बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा को याद करना है और उन्हें ही याद करने का संदेश सभी को जरूर देना है। भक्ति मनुष्य ने बनाई है, इसलिए उसमें धक्के हैं, क्योंकि सही मार्ग किसी को भी नहीं मालूम। परमात्मा जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं तब सत्य बताते हैं, अंधियारे से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा जब विष्णु बनते हैं तो रात और दिन की समझ नहीं होती है, लेकिन जब ब्रह्मा के रोल में होते हैं तो दिन और रात की पूरी नॉलेज परमात्मा से मिलती है कि कैसे उनकी आत्मा दिन और भक्ति की रात से गुजरती है और फिर से ज्ञान लेकर दिन में आते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं।
परमात्मा आकर सत्य बताते हैं, सारी पतित बन गई आत्माओं को आकर पावन बनाते हैं। जो मेहनत करते हैं पावन बनने की, फिर वही पावन दुनिया में जाते हैं। आत्माओं को घर जाना है, इसलिए आत्माओं के लिए परमात्मा का फरमान है कि मुझे और घर को याद करो। आत्मा के नाते सभी भाई भाई हैं, इसलिए सभी के कल्याण अर्थ एक बार परमात्मा संदेश जरूर देना है। शरीर खत्म हो जाएंगे, इसलिए शरीर के लगाव से हमें खुद को मुक्त करना है। निर्विकारी संग में रहना है। परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन और परमात्मा को भोग लगाया हुआ भोजन ब्रह्मा भोजन कहलाता है, जिसे खाकर मन सात्विक होता है, शुद्ध होता है। ब्राह्मण आत्माएं सतगुणी पुरुषार्थ कर देवता बनती हैं। परमात्मा की याद में रहकर स्वदर्शन चक्र फिराते हुए भोजन बनाए। परमात्मा को ऐसे पक्के योगी चाहिए जो ब्रह्मा भोजन बनाए तो खाने वालों की उन्नति सहज होती रहेगी, अर्थात मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र होता रहेगा, अवस्था अच्छी हो जाएगी। याद करते हैं तो परमात्मा शक्ति जो होती है वो भोजन को शक्तिशाली बना देती है। इसलिए याद में रहने का और अनादि आदि स्वदर्शन चक्र फिराने का हमें अटेंशन रखना है। इस प्रति परमात्मा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। इसमें अपना भी तो औरों का भी कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।